अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न ग्रामर। मैं संध्या स्कूल एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में हमारे आज के नए टॉपिक के साथ, जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और हमारे टेंसेस का आखिरी टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूस टाइप। ओके, तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए क्या फार्मूला हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आप डेफिनेशन नोट डाउन करना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होते हैं, इनसे हम ऐसे जुमले बनाते हैं जो कि पास्ट के साथ कनेक्टेड रहे थे, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हैं और हमें ये उम्मीद है कि वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेंगे एक ड्यूरेशन तक, एक मुद्दत तक। अब जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो फिर बेहतर तरीके से मैं इसकी ट्रांसलेशन करके आपको गाइड कर सकूँगी। आपकी स्क्रीन पर फार्मूला मौजूद है, आप फार्मूला नोट डाउन कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, शैल, विल प्लस हैव प्लस बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। सम टाइम ऐसा होता है कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, देन सिंस फोर आता है और उसके बाद लास्ट में हम टाइम लिख देते हैं। तो वो भी सेंटेंस मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जो कि हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्लास थी। उसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा सजेस्टेड वीडियो में, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। बाकी नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी मेरी जितनी ग्रामर की प्रीवियस क्लासेस हैं उनके लिंक्स मौजूद हैं। अच्छा, शैल और विल का इस्तेमाल मैं हमेशा से फ्यूचर में बताती आई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने लिखा हुआ है कि हम शैल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और विल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का इस्तेमाल होता है। और बाकी जितने भी हमारे पर्सन्स रह जाते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस रह जाते हैं, उनके साथ विल का इस्तेमाल होता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स बनाते हैं ताकि फिर हम ट्रांसलेशन भी सीख सकें और अपने जुमलों को बनाना भी सीख सकें। उसके बाद आज हमारे टेंसेस की क्लास ख़त्म हो जाएगी, फिर हम एक डू इज डायरेक्टिव करेंगे, देन हम अपना वैसे फ़ायदा स्टार्ट करेंगे। लेट्स कम टू दी सेंटेंसेस। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउंस दोनों के साथ मैंने सेंटेंस बनाए हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, आई शैल हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स। अब मुझे ये पता है कि मैं पास्ट में खाना खा रही थी, अभी भी खा रही हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं आइंदा आने वाले फ्यूचर में और मज़ीद 5 मिनट तक खाती रहूँगी। ठीक है। अच्छा, एक यूज़ आप ये भी देख लें, जो टाइम वाली बात मैंने कही थी कि हम मतलब फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, देन सिंस और फोर का इस्तेमाल होता है और लास्ट में हम टाइम बता रहे होते हैं। उसको हम डबल ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं और लास्ट में हम उसको टाइम भी कह सकते हैं। नंबर 5 पे सेंटेंस मौजूद है और हमने इसके अंदर विल का इस्तेमाल किया है। शी विल हैव बीन राइटिंग दिस ब्लॉग। ठीक है, दिस ब्लॉग आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस 2018 हमारा हम पॉइंट शो कर रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया है। अगर गलती से आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सिंस और फोर की क्लास मिस हो गई है तो उसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा सजेस्टेड वीडियो में। आप यहाँ से सिंस और फोर की क्लास भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप और टेंसेस उतारना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके टेंसेस उतार सकते हैं। आप देखिए, मैंने सेंटेंस के नीचे फार्मूला रिवाइज़ किया हुआ है आपकी आसानी के लिए, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं तो हम किस तरह से नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। आइए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल और विल के बाद नॉट आ जाएगा और हैव बीन बाद में आ जाएगा। अब हमने हैव बीन को मर्ज कर दिया है, तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी हम आईएनजी का इजाफा करते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। मेरी जितनी भी पुरानी ग्रामर की क्लासेस हैं, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप वहाँ से जाकर मेरी जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं आप देख सकते हैं। बाकी शैल और विल का रिवाइज़ मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ, डेफिनेशन स्क्रीन पर मौजूद है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब अपने सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग सोशल साइट पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर मुझसे लिंक्डइन पे रब्ता कर रहे होते हैं या इंस्टाग्राम पे कर रहे होते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज किया करें ताकि इससे दूसरों को अप्रिसिएशन मिले। चलिए हम अपने सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, नंबर 1 पे सेंटेंस लिखा हुआ है,
पहले हमने सेंटेंस बनाया था आई शैल हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स, और अब हमने सेंटेंस बनाया तो हमने शैल और हैव बीन के दरमियान में नॉट का इजाफा कर दिया है। तो ये सेंटेंस हो गया आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स। जब यू के साथ बनाया नंबर 3 पे, यू विल नॉट हैव बीन फाइटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो आप इसी तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेंटेंसेस के नीचे जो है हमने फार्मूला रिवाइज़ किया हुआ है आपके पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए। आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप तमाम सेंटेंसेस उतार सकते हैं। हम फटाफट से इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव का फार्मूला भी देख लेते हैं। अच्छा, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। तो शैल और विल हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब था, हम उसको स्टार्ट में लेकर आ गए, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हैव बीन इस बार सेपरेट नहीं हो रहा है, हैव बीन दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा एक फार्मूला भी मैंने बताया था, अगर आप लिखना चाहें अपनी आसानी के लिए तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। लाइक के फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम सम टाइम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसके बाद सिंस फोर का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में टाइम आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। शैल और विल का इस्तेमाल स्क्रीन पर मौजूद है, डेफिनेशन भी मौजूद है। आप नोट डाउन करना चाहें तो डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं, फार्मूला उतार लीजिए। अब हम सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हमारा सेंटेंस हो गया, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, शैल आई हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स क्वेश्चन मार्क। शैल हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, हैव बीन आ गया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ईटिंग फोर्थ फॉर्म आ गई, और सिंस फोर में से हमने फोर का इस्तेमाल किया क्योंकि हम 5 मिनट्स यानी कि ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। अच्छा, आज तो मैंने ट्रांसलेशन करी ही नहीं, ये सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है शैल आई हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स। तो इसका मतलब ये है कि मैं काफ़ी देर से खाना खा रही थी और अभी भी खा रही हूँ, और उसके बाद मुझे भरोसा नहीं है कि मैं और मज़ीद 5 मिनट तक खाती रहूँगी। शैल आई हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स, क्या मैं 5 मिनट तक खाती रहूँगी। आइए अब हम इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज फार्मूला हमारा देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया। यहाँ पे भी देखिए हमने हैव बीन में कोई सेपरेशन नहीं की है, सब्जेक्ट और हैव बीन के दरमियान में नॉट आ गया। इंटेरोनेगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सवाल भी कर रहे होते हैं और नहीं भी होती है। अपने हर सेंटेंस में मैंने इनके सेंटेंसेस बना कर दिखाए, हर टेंस के अंदर, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर की चारों फॉर्म्स के अंदर। तो अगर आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं कि हम इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बना रहे होते हैं और इनके यूजेस हम कहाँ कर सकते हैं। हम अपनी आम लैंग्वेज में, हम अपनी आम ज़ुबान में हम इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। बाकी शैल और विल का इस्तेमाल स्क्रीन पे मौजूद है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, कोई चीज़ आपकी रह गई है। चलिए अब हम जल्दी से अपने सेंटेंसेस देख लेते हैं कि हम इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। बाकी चलें, अभी मैं सेंटेंस बनाती हूँ तो फिर मैं उनकी ट्रांसलेशन कर दूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन किस तरह से हो सकती है हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, या किसी भी हमारे टेंस के अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन क्या होती है और हम उसको किस तरह से अपनी आम ज़ुबान में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे स्क्रीन पर सेंटेंस मौजूद है, शैल हेल्पिंग वर्ब आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन नॉट जो नेगेटिविटी भी जाहिर कर रहा है। बाकी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हैव बीन आ गया, फोर्थ फॉर्म आ गई, सिंस फोर में से हमने फोर ले लिया, और क्योंकि हम ड्यूरेशन को काउंट कर सकते थे। सिंस फोर की क्लास मिस हो गई है तो देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सिंस फोर का इस्तेमाल अगर आपको नहीं पता होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस हैं आप नहीं बना सकेंगे, क्योंकि आपको सिंस फोर ही क्लियर नहीं होगा। तो बाकी लास्ट में क्वेश्चन मार्क, शैल आई नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसके अंदर ट्रांसलेशन हमारी इस तरह से हो गई, शैल आई नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स, क्या मैं 5 मिनट तक नहीं खा रही होंगी। मतलब कि जो फ्यूचर में अभी हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए थे, क्या मैं 5 मिनट तक खा रही होंगी, उसमें मैं श्योर नहीं थी, और इसके अंदर मैं श्योर हूँ, बट मैं सामने वाले से सवाल कर रही हूँ क्या मैं 5 मिनट तक नहीं खा रही होंगी।
और जो इंटेरोगेटिव था क्या मैं 5 मिनट तक खा रही होंगी, दोनों में डिफरेंस है। उसमें सिंपल सवाल कर रही थी मैं, और इसके अंदर मैं श्योर हूँ बट फिर भी सामने वाले से सवाल कर रही हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको इंटेरोगेटिव क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। आप लोग मुझसे सवाल करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे एहसास होगा इस बात का कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है या समझ में आ रहा है, क्योंकि सवालात वही करते हैं जिनको समझ में आ रहा होता है। तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं ताकि मुझे भी मज़ा आए वीडियोस बनाने में। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब हम अपने पैसे बहुत स्टार्ट करने वाले हैं, और आज जो हमने सीखा है टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपने प्रीवियस मेरी सारी ग्रामर की क्लासेस देखी हैं और आप प्रैक्टिस कर चुके हैं और आपको सारी टेंसेस आ चुके हैं, सो कंग्रेचुलेशंस, आपकी ग्रामर बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग हो गई है। बस हमें पैसे वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। बट उससे पहले मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि हमेशा से डू एज डायरेक्टेड करती आई हूँ, कोई भी टाइप कंप्लीट होने के बाद, तो अब हमारे ऑल टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। तो अब मैं डू एज डायरेक्टेड लेकर आऊँगी, जिसमें होगा आपका एक छोटा सा टेस्ट, और जिससे ये पता लग सकेगा कि आप किस हद तक इम्प्रूव कर चुके हैं और किस हद तक आपने ग्रामर की प्रैक्टिस की है और आपकी ग्रामर अच्छी हुई है। और हाँ, अगर अभी तक आपने ये सेंटेंसेस नहीं उतारे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज़ करके सेंटेंस उतार लीजिए। और इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में हमारे डू एज डायरेक्टेड के साथ। मैं 100% उम्मीद करती हूँ कि जब मैं नेक्स्ट क्लास में अपने डू एज डायरेक्टेड लेकर आऊँगी तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, और मेरे सवालात के आंसर्स देने से पहले आप उनके आंसर्स निकाल चुके होंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने ग्रामर पढ़ाई है और आपने वाकई में प्रैक्टिस की है, तो कोई चांस नहीं है कि आपके माइंड में कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो ग्रामर का। फिर कह रही हूँ, डू एज डायरेक्टेड पर आने से पहले आपकी पीछे जितनी भी मेरी ग्रामर की क्लासेस हैं उन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको सारी फार्मूलाज याद होने चाहिए, तो ही आप डू एज डायरेक्टेड ग्रामर का टेस्ट पास कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि टेस्ट में लेंदी बनाऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पॉइंट्स क्लियर हों। इसी के साथ आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं और आज की वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इस वक्त बहुत ज़रूरत है ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और स्क्रीन पर एक बेल आइकन का सिंबल मौजूद है, आप उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ आएंगी उनके नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पर आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ भी करिएगा, मेरी तबीयत भी सेट नहीं है। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।